अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का लेक्चर नंबर 4। सही है। और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 शुरू की थी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था हमने एक्सरसाइज 10.1 का, और अभी क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सही है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इससे अगर आप लोगों को अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट के हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन से दूर हो जाएगी। सही। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया, बोले द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स लेबोरेटरी। फिजिक्स की लेबोरेटरी में ये कुछ नंबर बच्चों ने अचीव किए। आंसर और हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने। भाई ऊपर वाली कहानी से हमारा मतलब नहीं है, हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने। ये हमें एक डेटा दिया हुआ है, सही, डिस्ट्रीब्यूट करिए, और हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास यानी ये वाली सबसे आखिरी वाली, सबसे आखिर वाली क्लास का अपर लिमिट क्या है। भाई हमें पता है जो छोटा नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है, बड़ा नंबर अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इसका क्या होगा भाई, अपर लिमिट इसका क्या है भाई 53। अच्छा भाई दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 49 से लेकर 53। यही क्लास है और इसका लोअर लिमिट पूछ रहे। लोअर लिमिट कौन सा होता है भाई, जो छोटा नंबर होता है। तो लोअर लिमिट है। सही है। तीसरा सवाल क्या है, व्हाट इज द मिड वैल्यू इन द क्लास इंटरवल 44 से लेकर 48। यानी उससे ऊपर वाली क्लास का पूछ रहे हैं। 44 से लेकर 48 तक की ये क्लास है, इसका हमने मिड पॉइंट बताना है। अब मिड पॉइंट निकालना है यानी x निकालना है, और मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है, l प्लस u अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। सही है। इसकी लोअर लिमिट कितनी है भाई 44, अपर लिमिट 48, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कराना है। तो दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा 40, ये आ जाएगा 90, 8 और 4 12, सही 92 आ जाएगा, और अपॉन 2, 2 4 जा 8, 1 इधर गया, 2 6 जा 12। तो x इज इक्वल टू 46, यानी मिड पॉइंट जो इसका आया है, मिड वैल्यू वो क्या है भाई हमारे पास, मिड वैल्यू क्या है भाई 46। चौथे सवाल में क्या पूछ रहे, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 से लेकर 33 और 44 से लेकर 48। इन दोनों की भाई क्लास फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो 29 से लेकर 33 वाली क्लास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये क्लास फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है हमें। सही। और 44 से लेकर 48 वाली फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो एक फ्रीक्वेंसी है 16 और एक फ्रीक्वेंसी है 15। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 16 एंड 15। पहले वाले की 16 फ्रीक्वेंसी और दूसरे वाले की 15। सही है। आखिरी जो सवाल है वो है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 16 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी 16 की क्या कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 है, तो वो दूसरे क्लास की है, और उसको हमने क्या बताना है भाई, लोअर लिमिट बताना है। तो लोअर लिमिट हमें पता है छोटा वाला नंबर होता है, तो ये आ जाएगा 29। तो ये आ जाएगा लोअर लिमिट इज इक्वल टू 29। सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसको जरा करते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। हमने पहले भी इस पहले वीडियो में हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था। सही है। तो क्या कह रहे भाई, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स made by a group of students of class metric in a test of essay writing। essay writing में भाई जो बच्चे थे उन्होंने मिस्टेक्स की, किसी ने 14, किसी ने 7, किसी ने 12, ये उन सब के नंबर दिए। यूजिंग एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एक अप्रोप्रिएट साइज ऑफ क्लास इंटरवल को इस्तेमाल करते हुए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करना है। सही है। और साथ साथ ये भी बताने कि कितने क्लास इंटरवल बनने हैं। सही। अब इसमें ये नहीं बताया हुआ कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस मेथड से करना है, टेली मेथड से करना है या डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं।
तो हम हमारी मर्जी भाई, हम किसी भी मेथड से कहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी। और मुझे जो मेथड आसान लगता है वो मुझे टेली मेथड सबसे आसान लगता है, सही है। तो हम यहाँ टेली मेथड के जरिए कर लेते हैं। अच्छा, अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि भाई पहले जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो या तो हम खुद से एज्यूम करते हैं, या फिर एक और तरीका मैंने बताया था, n निकाल के उस पर रूट लगाते हैं। अब n कैसे निकलेगा भाई, इन सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है भाई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 28, सही है। अब इसमें हमने लगा देना है रूट, सही है। रूट निकाल के देखते हैं भाई आंसर इसका क्या आता है। अच्छा भाई, तो स्क्वायर रूट इसका जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 5.29 के बराबर, सही। कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अब मैंने क्या कहा था, जो n की वैल्यू होगी वो हम पॉइंट्स में नहीं लेंगे, बल्कि इस पॉइंट्स को राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कुछ इस तरीके से करेंगे कि भाई 5 के बाद कौन सी वैल्यू है, अगर 5 के साथ पॉइंट्स लगे हुए तो 5 के बाद वाली जो वैल्यू है हम वो रखेंगे, सही है। यानी हमने n की जगह 6 रख देंगे, सही। मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, लेट द साइज ऑफ क्लास इंटरवल जिसको हम h से जाहिर करते हैं, इसको हमने 6 लिख दिया, सही है। दूसरा काम हमने करना होता है भाई, रेंज निकालना होता है, सही। रेंज कैसे निकलेगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कराना है। अब इसमें से देखो भाई, ढूंढो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर मुझे जो लग रहा है सबसे बड़ी वैल्यू 24 सबसे बड़ी वैल्यू भाई मुझे तो 24 ही लग रहा है, सही है। तो 24 माइनस और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ, तो 24 माइनस 21 ये आ जाएगा 23, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने ये करना है कि वो फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ क्लासेस का, नंबर ऑफ क्लासेस भाई ये बराबर था किसके, रेंज ओवर h के, सही। रेंज क्या है भाई हमारे पास 23 और h की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है हमारे पास 6, सही। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो हमने पॉइंट से आगे लेके हम 4 लगा देंगे, तकरीबन इसको अप्रोक्सीमेटली 4 कर दो, सही है। अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 3 कॉलम्स बनाएंगे। सही है, 3 कॉलम्स बनाने के बाद पहला वाला कॉलम हमारा क्लास इंटरवल का होता है, दूसरा वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है, तीसरा वाला कॉलम दूसरा कॉलम टेली मार्क्स का, और तीसरा वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का, सही है। अच्छा, तो यहां से अगर हम देखें कितनी क्लासेस बनानी है भाई, 4 क्लासेस बनेंगी। तो मैं यहाँ पे 4 लाइनें बना देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 ज़्यादा बड़ा हो गया, सही है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो इस 6 की जगह 5 भी रख सकते हैं, सही है।
5 रखेंगे तो फिर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ के 5 हो जाएंगी डिवाइड कराने के बाद, लेकिन हम 6 रख के देखते हैं कि भाई हमारा सही आता है कि नहीं आता। तो पहली बारी में हमें पता है भाई हम सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं 1, सही है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे जो थी हमारे पास पूरे डेटा में वो 1 ही है, सही है। तो पहले 1 रखा मैंने। अब जो हमने साइज लिया था h उसको ऐड करते जाएंगे। 1 में 6 ऐड किया तो 7, फिर 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19, सही। इसी के बाद इसमें से 1 माइनस करके यहाँ लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 6, सही है। फिर इसमें 5 ऐड करते जाना, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, और 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16, सही है। और अगर 16 में 5 ऐड करें, 7 में से 1 किया तो 6, अच्छा 5 नहीं ऐड करना, सॉरी 6 ऐड करना, h 6 है ना, तो 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। अब जरा देखो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या इस क्लासेस के अंदर आ रही है कि नहीं। हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 24 थी और 24 हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, सही है। तो मतलब हमारा जो डेटा है वो अभी तक तो सही बन रहा है। अब टेली मार्क्स लगाते हैं। 14 किस में आ रहा है भाई, 14 आ रहा है हमारे पास इस वाले कॉलम में, इस वाली क्लास में, तीसरी क्लास में। फिर 7 आ रहा है हमारे पास दूसरी क्लास में, 12 आ रहा है हमारे पास दूसरी क्लास में, 9 भी किस में आ रहा है, 9 भी क्लास नंबर 2 में आ रहा है, 21 इसमें आएगा, 16 जो है वो इसमें आ रहा है, 3 इस पहले वाले में आएगा, 19 इस वाले में आ रहा है, सही है। 17 तीसरे नंबर वाली क्लास में आ रहा है, 24 यहाँ आएगा, 14 भी यहाँ आएगा, सही है। उसके बाद 15 यहाँ आएगा। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था जब 4 पूरे हो जाए तो 5वें के लिए ऐसे लाइन बनानी है, सही है। 5वें के लिए अलग से लाइन नहीं बनानी, सही है। तो 15 भी आ गया। अब उसके बाद 8 यहाँ आएगा, 8 के बाद 13 यहाँ आएगा, 11 यहाँ आएगा, यहाँ पर 5 पूरे हो गए, सही है। 16 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, 15 भी यहाँ पे ही आ रहा है, और फिर आ रहा है हमारे पास 6, तो 6 तो यहाँ पे आ रहा है, फिर 5 भी यहीं पे आ रहा है, 8 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, 11 यहाँ पे आ रहा है, सही है। 20 यहाँ पे आ रहा है, 18 जो है भाई वो यहाँ पे आ रहा है, फिर 4 हो गए, 22 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, 4 के बाद 5 के लिए ये वाली लाइन लगानी, और ये 16 जो है वो यहीं पे आएगा, तो दोबारा 5 के लिए ऐसे लाइन लगानी, 16 के बाद 2 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, 1 भी इसी लाइन में आ रहा है, 4 है तो 5 पूरे करने, और 3 भी इसी लाइन में आए, सही, इसी क्लास में। ये कितने भाई, ये एक ऐसा पेयर, एक ऐसा जो z बन रहा है वो 5 है, और उसके साथ एक और है तो ये 6, ये 5 6 7 7, 5 और 5 10, और ये 5, सही है। तो इसका अगर हम टोटल निकालें अपना चेक करने के लिए तो इसका टोटल आएगा 6 और 7 13, 13 और 10 23, 13 और 10 23, और 23 और 5 28, और हमारे पास कुल मिला के जो n था वो भी 28 ही था। मतलब जो अब तक हमारा ये बना है वो कुल मिला के सही बना है, सही है। साथ साथ हमने ये बताना था भाई कि कितने क्लास इंटरवल बने, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल लिख देते भाई, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने बने भाई, 1 2 3 4, सही है। जरूरी नहीं है यहाँ पे 6 ही लगाओ तुम लोग, यहाँ पे तुम 5 भी लगा सकते हो। फिर 5 लगाओगे तो h की जगह 5 रखना पड़ेगा, जब 5 रखोगे तो यहाँ पे डिवाइड करा के कुल मिला के तुम्हारे पास यहाँ पे फिर 5 आएगा, फिर तुम्हें नंबर ऑफ क्लासेस
5 बनानी पड़ेंगी, तो यहाँ नंबर ऑफ क्लास इंटरवल की जगह 4 की जगह 5 आ जाएगा, सही है। और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी वगैरह में चेंजिंग आ जाएगी, सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन इसमें एक बात जो है जो हमें आसानी कर दी है, वो हमें साइज ऑफ क्लास दे दिया भाई पहले से कि भाई 5 को जो है हमने साइज ऑफ क्लास रखा है। तो भाई अ ग्रुप ऑफ 10 क्लास स्टूडेंट, 10 क्लास के स्टूडेंट है, इनके मार्क्स आए भाई इंग्लिश के टेस्ट में आउट ऑफ 100 ये मार्क्स आए टोटल। अच्छा, इनको क्लासिफाई करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बाय डायरेक्ट मेथड, यानी इस दफा हम एंट्रीज डालेंगे। 5 को एज द साइज ऑफ क्लास रखेंगे और also find the class interval with least class frequency, वो क्लास इंटरवल भी बतानी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, सही है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। चलो पहले हम रेंज निकालते हैं। रेंज हमें पता है भाई मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे लग रही है इसमें 65 तो सबसे बड़ी लग रही है। 65 से ऊपर अगर कोई है तो 65 पर मुझे तो सबसे बड़ी 65 लगी, सही है। और सबसे जो छोटी वैल्यू मुझे वो 12 नज़र आती है। 12 के अलावा सबसे छोटी वैल्यू मुझे नज़र नहीं आई। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, सही 53। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला सभी को पता है भाई, रेंज डिवाइडेड बाय रेंज जो है 53 और h की वैल्यू इन्होंने बोला भाई 5 रखनी है, तो h की जगह आ जाएगा 5। तो ये आएगा मेरे पास कुल मिला के 10 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके 11 ले रहा हूँ, सही है। ऐसे एरो लगा के मैं इसको 11 लिख दे रहा हूँ। आप लोगों को पॉइंट की वैल्यू लिखने के बाद एरो लगाना, सही है। अच्छा भाई, तो शुरू करते हैं अपना। मतलब कुल मिला के 11 क्लासेस बनाएंगे, सही। 11 नंबर ऑफ क्लासेस 11 बनेंगे। ये आ गया क्लास इंटरवल। ये एंट्रीज का भी पोर्शन बनाना है। डायरेक्ट मेथड में तो एंट्रीज होती है ना, डेली मार्क्स नहीं होते। एंट्रीज, इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं एंट्रीज वाले पोर्शन को, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। और फिर इस तरीके से 11 क्लासेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11, सही है। यहाँ पे आ जाएगा भाई क्लास इंटरवल। यहाँ पे एंट्रीज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, सही है। अच्छा भाई, सबसे छोटे वाले नंबर से शुरू करना है, मतलब 12 आएगा पहले। और h कितना है? h है हमारे पास 5 ऐड करते जाने। यहाँ 17 में 5 ऐड किया 22 27 32 37 42 47 52 57 और 62, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा भाई, इसमें से एक कम कर देना, यानी 17 में से 1 गया 16 और अब इसमें 16 में 5 ऐड करो तो 21 26 31 36 और 36 41 46 51 56 और 61 66, सही। अच्छा भाई, अब एंट्रीज डालनी है, जरा जल्दी जल्दी से एंट्रीज डाल देते हैं। 38 किस में आ रहा है? तो 38 तो इस वाले में आ रहा है, तो यहाँ 38 यहाँ लिख देते हैं भाई। 59 आएगा भाई इस वाले में। 58 भी इसी में आएगा।
33 जो है वो इस वाले में आ जाएगा, 40 इस वाले में आ जाएगा, फिर 58 इसी में आ जाएगा, सही है। फिर 45 जो है इस वाले में आ जाएगा, 46 भी इसी में आएगा, 43 भी इसी में आ जाएगा, फिर 45 आएगा, फिर 45 आएगा, सही है। उसके बाद 50 आ रहा है भाई इसमें, 52 आएगा भाई नीचे वाले में, 49 इसी में आएगा, सही है। फिर 50 इसी में आएगा, फिर 57 इसमें आ रहा है, 63 इस वाले में आएगा, 55 इस वाले में आ जाएगा, 49 50 65 फिर 49 फिर 48, सही है। फिर 44 इस वाले में हो जाएगा, 44 के बाद फिर 42 भी है, 42 भी इसी में आ जाएगा, सही है। 42 उसी में आ गया, फिर 47 इस वाले में आ रहा है, अच्छा भाई 42 का 47 46 47 का तो 46 भी है, 46 तो इस वाले में आ रहा है, फिर उसके बाद फिर 47 है तो 47 इस पे आ जाएगा, फिर 46 है तो इसमें आ जाएगा, फिर 53 है, 53 जो है अल्लाह आपका भला करे इसमें आ जाएगा, फिर 40 इसमें आ रहा है, फिर 44 भाई इस वाले में आ रहा है, जगह नहीं है तो थोड़ा ऊपर करके लिख देते हुए, फिर आ रहा है भाई 20 आ रहा है हमारे पास इस वाले में, और 12 आ रहा है हमारे पास ऊपर वाले में, सही। ये दो वाले में फ्रीक्वेंसीज आएंगी, सही। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरे वाले की 1, तीसरे वाले की नहीं है, चौथे की नहीं है, पांचवे की 1, छठे की 3, सातवें की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी 9, 1 2 3 1 2 3 4 इसकी 2, सही है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी नहीं। अच्छा, लीस्ट फ्रीक्वेंसी हमने वो क्लास इंटरवल बताना है जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट हो, सबसे लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी ये 1 है, ये वाला मत समझ लेना जहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। लीस्ट का मतलब जो सबसे कम है 1 को किस का है, तो जब हम यहाँ लिख देंगे क्या, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख देते हुए क्लास इंटरवल ऑफ लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इसमें कौन से आ रहे हैं भाई, जिसमें 1 आएगा तो ये आ जाएगा 12 से 16 वाली क्लास फ्रीक्वेंसी, कॉमा दूसरी वाली जो है 17 से 21 वाली, कॉमा 32 से 36 तक, सही। तो ये हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा भाई, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 10.1 का, सही है। इसमें हमने करना क्या है भाई, लिखा हुआ है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, बनाना क्या है भाई, एक हिस्टोग्राम बनाना है। और हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाया था, सही है। हिस्टोग्राम बनाना है भाई। अच्छा, और हिस्टोग्राम आपको बताया भी था किस किस के दरमियान बनते हैं, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज, सही है।
अच्छा भाई, अब जरा यहाँ देख लेते हैं सवाल में क्या लिखा है। सवाल में लिखा है भाई द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट्स हैं जिसके 10th क्लास के केमिस्ट्री के टेस्ट के मार्क्स ये ग्रुप में दिए हुए हमें, सही है। अब हमने इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए इन लोगों ने हमें सिर्फ ये मार्क्स दिए हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सही है। मतलब ये क्लास इंटरवल दिए हुए और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास बाउंड्री अभी निकालनी है। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कराओ तो 34.5 और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कराना है तो हो जाएगा 39.5, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 39.5, 44.5, यहाँ 44.5, 49.5, यहाँ भी 0.5 माइनस कराएंगे तो 49.5, 0.5 प्लस कराएंगे तो फिर 54.5, 0.5 माइनस कराए तो 54.5, प्लस कराया तो 59.5, माइनस कराया 59.5, प्लस कराया 64.5, यहाँ माइनस कराया 64.5, यहाँ प्लस कराएंगे तो 69.5, सही है। अब जरा हम अपना वैल्यूज लगा लेते हैं। ये यहाँ पे 0 होता है हमारे पास, सही है, और 24 तक जा रहा है। तो एक तरीका तो ये कि भाई 2-2 के डिफरेंस से रखें हम वीडियो अपनी, लेकिन चलो अगर देखते हैं अगर आती है तो बड़ा ग्राफ बन जाएगा। ऐसे अगर सारी रखेंगे तो 24 लाइंस बनाएंगे तो एक बड़ा सा ग्राफ बनेगा। गैप यहाँ जरा कम देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट, मैं जरा ऊपर से सवाल मिटा देता हूँ ताकि एक ग्राफ को जरा ऊपर तक ले जा सकूं। क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा हैं, सही। अब यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सही। तो 24 वैल्यूज लगा दी मैंने यहाँ पे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सही है। और यहाँ पे हमारी क्लास बाउंड्रीज आती है। पहली क्लास बाउंड्री है भाई, पहली है 34.5, दूसरी है हमारे पास 39.5, फिर उसके बाद 39.5 के बाद 44.5, फिर उसके बाद 49.5, तो 49.5 दोबारा आ रहा है, दोबारा नहीं लिखना है, उसकी अगली वाली वैल्यू 54.5, फिर 59.5, फिर 64.5 और 69.5, सही। वैल्यूज प्लॉट कर ली। अब हमारा हिस्टोग्राम बनाना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 34.5 पे देखो भाई फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जा रही है, तो 34.5 पे फ्रीक्वेंसी जा रही है भाई 2 पे, यानी यहाँ से शुरू होगी एक पॉइंट यहाँ आएगा, 34 से 39 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब ये यहाँ पे कुछ आएगा, सही है। और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे भी ज्वाइन करना है और इसको नीचे भी लेके जाना है, सही है। इसी तरीके से दूसरी क्लास बाउंड्री के लिए जो बनाएंगे 39.5 से देखेंगे, 39.5 पे फ्रीक्वेंसी आ रही है भाई 12, तो इसी सीध में जाएंगे 12 तक, यहाँ तक आएंगे। ये लाइन टेढ़ी बनी है, सही है। अब 12 तक जाएंगे, तो 12 तक जाने के लिए
मतलब इस लाइन तक टच करना पड़ेगा। 39.5 को 39.5 पे 12 है ना, तो 39.5 वाली लाइन को ऐसे ले जाके 12 पे टच करके, और 44.5 तक 12 है तो 44.5 तक लेके आना है, और 44.5 की लाइन को भी टच कराना है। सही, ये ऐसे टच करा दिया। फिर उसके बाद 44.5 पे 18 भी है, तो 44.5 वाली लाइन को अब 18 तक लेके जाना है, 18 वाली लाइन तक लेके जाना है इस तरीके से। और फिर कहाँ तक जा रहा है 18? 49.5 तक, तो 49.5 वाली लाइन को भी 18 पे इस तरीके से टच कराना है। सही है। फिर इस तरीके से 49.5 यहाँ पे भी है और ये 24 पे जा रहा है, तो यानी इसको यहाँ पे टच कराना पड़ेगा। सही। और 24 जो है वो 54.5 के लिए भी है, तो मतलब इसको भी यहाँ पे ऐसे टच कराएंगे 54.5 वाली लाइन को। फिर है भाई 54.5 पे 12 भी है, तो मतलब इसी लाइन पे एक 12 पे पॉइंट आएगा, यानी इस लाइन की सीध में यहाँ पे, और 12 जो है वो 59.5 तक के लिए, तो ये लाइन 59.5 वाली लाइन भी यहाँ 12 तक की जाएगी, इसको ऐसे मिला देंगे। सही। अच्छा भाई, फिर 59.5 दोबारा है और वो 9 तक है, तो 9 वाली लाइन ये रहे भाई, ये कुछ इधर तक आएगी। सही है, यहाँ तक बनेगा। और फिर ये 64.5 के लिए भी है। सही है। फिर इसी तरीके से 64.5 के लिए 3 भी है, तो ये 3 कुछ अगर इसकी सीधाई में बनाई जाए तो ये कुछ यहाँ पे आएगी। सही है। आप लोगों की कॉपी में लाइनें बनी होती है तो इसीलिए वहाँ पे सही बन जाएगा, यहाँ बोर्ड इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा बन गया। सही है। तो ये आ गया भाई हमारे पास, ये इसका हिस्टोग्राम है। इसका हिस्टोग्राम तो हमने बना लिया, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन सकता है, जो कि पिछली वीडियो में बनाना सिखाए। अगर बनाना चाहो तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना लेना, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अच्छा भाई, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमने एक हिस्टोग्राम ही बनाना है, तो चलिए भाई, हिस्टोग्राम के लिए फिर से एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। सही है। और ओरिजिन 0। हिस्टोग्राम के लिए यह हमें फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, और हमें पता है भाई हिस्टोग्राम के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमारे पास क्लास बाउंड्री की भी जरूरत पड़ती है। सही है। क्लास बाउंड्री यहाँ पे आएगी भाई, माइनस कराओ तो 279.5 और यहाँ प्लस कराओ तो 284.5। सही है। 0.5 माइनस 0.5 प्लस। सही है। तो जरा यहाँ जल्दी जल्दी लिखते हैं, 284.5 289.5। सही है। 289.5 294.5 294.5 299.5 299.5 304.5 304.5 309.5। सही। ये आ गए भाई इसकी क्लास बाउंड्रीज। सही। क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हम जरा अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को जो है वो अभी हमारे पास सबसे हाईयर वैल्यू है 40। सही। तो अब हम 1 से लेकर 40 तक तो करेंगे तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि भाई देखते हैं कि सारे नंबर कोई ऐसा टेबल हो जिसमें सारे नंबर आए। तो भाई मुझे पता है ये सारे नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो मैं अगर 5 के टेबल यहाँ बनाऊँ, सही, जैसे पहला वाला 5 10 15 20 25 30 35 40। सही। तो ये भी हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि सबसे हायर वैल्यू 40 तक की गई है। और क्लास बाउंड्रीज का भी बना लेते हैं। पहला है 279.5, दूसरा है भाई 284.5,
फिर तीसरे जो है हमारे पास 289.5, 294.5, 299.5, 304.5 और 309.5। सही है। अब जरा हिस्टोग्राम बनाते हैं इसका। 279.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 10 पे गया हुआ है, तो मतलब ये लाइन इधर जाएगी, इधर से ऐसे मुड़ेगी और 284.5 पे एंड हो जाएगी। फिर 284.5 से उठेगी, 20 तक जाएगी, 20 से फिर वापस मुड़ जाएगी और फिर वापस नीचे आ जाएगी। सही है। फिर 289.5 से उठेगी और 30 पे जाएगी। सही, क्योंकि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी में। फिर वापस मुड़ेगी और फिर वापस आ जाएगी। सही है। फिर 294.5 के लिए 40 है, तो 294.5 पे उठेगी, 40 तक जाएगा, लाइन 40 तक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी 299.5 पे। 299.5 पे 35 है, तो मतलब अब 35 से शुरू होगा, 35 से ऐसे वापस मुड़ के आके नीचे आ जाएगी। सही है। फिर 304 के लिए जो है वो है भाई 304.5 के लिए क्या है भाई 25, मतलब इस दफा 25 से शुरू होके वापस मुड़ के नीचे आ। तो ये बन गया इसके लिए हिस्टोग्राम। सही है, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सही है, तो चले भाई